लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर द बिग वेव। सो जापान में एक माउंटेन साइड था, वहाँ पर एक फार्म बना हुआ था जहाँ पर कीनो रहा करता था, ठीक है। एंड जो माउंटेन साइड के नीचे ना, वहाँ पर एक विलेज था, ठीक है। उसमें क्या होते थे, उसमें कीनो के जो फादर थे वहाँ पर वो वेजिटेबल्स एंड राइस को क्या करते थे, बेचते थे एंड फिश खरीदा करते थे, क्योंकि वो जो नीचे वाला माउंटेन साइड के जो नीचे विलेज वहाँ पर होता था उसको कहा जाता था स्मॉल फिशिंग विलेज, ठीक है। वहाँ पर ना सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती थी, इसलिए वहाँ पे उसका नाम दिया स्मॉल फिशिंग विलेज। और जहाँ से कीनो के फादर वहाँ से फिशेस खरीदा करते थे एंड वेजिटेबल एंड राइस बेचा करते थे। कीनो जब भी नीचे देखा करते थे उसको लगता था कि वो विलेज में टैच रूफ्स क्यों होते हैं। टैच रूफ्स मतलब है ना, दो रूफ्स ऐसे कुछ इस तरीके से, मैं इमेज दिखा दूँगी, ओके, लाइक दिस। एंड वो वंडर करता था, यानी ये सोचा करता था कि वहाँ पर कोई भी विंडो क्यों नहीं है, ठीक है, उस घर पर, ठीक है। जब भी मतलब वहाँ पर जो सी के पास जो लोग रहते हैं, उस ओशन के पास जो लोग रहते हैं, वहाँ पर इनका घर कुछ इस वे में क्यों बना हुआ है एंड वहाँ पे विंडोज़ खिड़की क्यों नहीं है। तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता था, क्योंकि वो इतना सोचते ही रहता था। तो एक दिन वो अपने एक फ्रेंड थी, इसका नाम जिया था, ठीक है। इट्स नॉट अ गर्ल, इट्स अ बॉय, ठीक है। तो उसका नाम जिया था। उसके फादर क्या थे, फिशरमैन थे। एंड जो जिया का हाउस था ना, उसमें भी विंडोज़ नहीं थे, ठीक है। उस सी के पास वो लोग रहा करते थे। तो वाई नॉट, कीनो आस्क्ड हिम। तो कीनो पूछता है क्यों नहीं, क्योंकि मतलब वो पूछता है कि तुम लोग के पास विंडोज़ क्यों नहीं तुम्हारे घर में, क्योंकि सी तो इतना ब्यूटीफुल है। तो जिया रिप्लाई करके कहता है कि जो हमारा सी है वो हमारे एनिमी, यानी कि हमारे दुश्मन है। पहले तो कीनो बहुत सरप्राइज़ होता है, देन कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है कि सी तो एक सोर्स है देयर लीवुड का, बट जिया वॉज नॉट कन्विंस दैट सी वॉज देयर एनिमी, ठीक है। तो वो कहता है कि सी ही तो हमारा सोर्स है जहाँ से मछलियाँ लेते हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग रहा करते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड वे। तो जिया उसको बाद में बनवा ही लेती है कि जो सी है हमारा क्या है, दुश्मन है। जब गर्मी के दिन आते थे तो कीनो एंड जिया जो थे वो इन्जॉय करते थे स्विमिंग, ठीक है, एक स्मॉल आइलैंड पे। वहाँ पर वो लोग सी को देखते रहते थे, वहाँ पे उनको बहुत ब्यूटीफुल लगता था। दैट वाज अ वेरी अमेजिंग सीन देयर। तो कीनो पूछता है एक दिन कि तुम क्या देख रहा हो, तो वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि वो जो ओशन है वो भी गुस्से में नहीं है, ठीक है। तो आफ्टर सपर द इवनिंग कीनो टर्न टू हिज फादर। जब सपर कहते हैं कि जब इवनिंग की चाय होती है ना वो, ठीक है, तो कीनो अपने पिता की ओर मुड़ के कहता है कि जिया जो है वो ओशन से क्यों डरता है, वो पूछता है। तो उसके पापा रिप्लाई करते हैं द ओशन इज़ वेरी बिग, ठीक है, ओशन बहुत बड़ा है एंड हम लोग ओशंस को नहीं समझ सकते। वो कुछ भी कभी भी सुनामी वगैरह आ सकते हैं। दैट्स मीन्स वो उनको समझाना चाहते हैं कीनो को कि ओशन बहुत बड़ा है, हम उसे नहीं समझ सकते। आई एम ग्लैड वी लीव ऑन द माउंटेन, कीनो वेंट एंड देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ आवर फार्म। तो कीनो रिप्लाई के कहता है कि हम तो माउंटेन्स पे रहते हैं, तो हमें किसी चीज़ से डरनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे तो ऑलरेडी हम लोग माउंटेन साइड पे रह रहे हैं, हमें कुछ तकलीफ नहीं है। बट वन कैन बी अफ्रेड ऑफ लैंड टू। तो उसके फादर रिप्लाई करते हैं नहीं, हमें भी डरना चाहिए लैंड से, क्योंकि तुम्हें याद है कि लास्ट ऑटम में वोल्केनो विज़िट किया था, वोल्केनो आई थी। सो कीनो डिड रिमेंबर, कीनो ने उस पलों को याद किया। एंड वो लोग बहुत ग्रेट वोल्केनो 20 माइल्स अवे, बहुत बड़ा वोल्केनो ब्रेस्ट हुआ था, फटा था, ठीक है। ओके, सो कीनो हैड सीन अ वाइट स्ट्रीम एंड मेल्टेड रॉक क्रॉलिंग स्लोली फ्रॉम वन कॉर्नर। जो जब वोल्केनो फटा तो वहाँ पे से रॉक्स गिर रहे थे बहुत सारे एंड वो लावा गिर रहा था, ठीक है। मस्ट वी ऑलवेज बी अफ्रेड ऑफ समथिंग, कीनो आस्क्ड। तो कीनो ने पूछा कि हमेशा हमें किसी चीज़ से डरना चाहिए, हमेशा हर चीज़ से डरना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो उसके फादर रिप्लाई करते नहीं, हमें हर चीज़ से नहीं डरना चाहिए, आई डिड नॉट मीन दैट, ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट ऑन द डे एन ओशन में राइज एंड वोल्केनो में बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, वी मस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट बट विदाउट फेयर। उसके फादर रिप्लाई करते कि हमें हर चीज़ से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कब सुनामी आ सकती है, कब वोल्केनो ब्रस्ट हो सकता है, ओके। हमें बस इस चीज़ को रखना चाहिए, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, हमें इसका डर से सामना करना चाहिए, ठीक है। कीनो एंड जिया जो थे वो स्कूल जाया करते थे फिशिंग विलेज में। तो समर के समय में क्या होता था, कीनो ना फार्म में वर्क करता था, अपने पिता की मदद किया करता था, जैसे कि प्लांट, राइस सीलिंग्स एंड थ्रेशिंग ऑफ द ग्रेन। थ्रेशिंग मतलब कि बीटिंग आउट ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन, ठीक है, से उसको बीट कर करके उसमें से अलग करते हैं, ग्रेन को सेपरेट करते हैं, वैसे ही करता था, ठीक है। समटाइम्स कीनो कभी कभी जिया के फादर के साथ वो कहाँ जाया करता था, मतलब कि फिशिंग करने जाया करता था, ठीक है। तो वो एक दिन कीनो कहता है कि आई विश माई फादर वेयर फिशरमैन। वो कहता है कि शायद मेरे पिता भी फिशरमैन होते,
ठीक है, कि वो कहता है कि मैं अपने जितना भी जो मैं भी करता हूँ ना जॉब, मैं उससे पक चुका हूँ कितना कि जैसे कि अर्थ को डिग करना, उसमें सीड लगाना, फिर जब वो उग जाए फार्म में उसको काटना बेचना, ठीक है, वो पक चुका था। वो जिया से अपनी बात को शेयर कर रहा था, ठीक है। वन कुल जस्ट कम आउट लाइक दिस एंड रीप अ फिश फ्रॉम दिस, इतना कौन करेगा, इससे अच्छा मैं यहाँ पर आके सिर्फ मछलियाँ पकड़ के बेचूँ खाऊँ, ये इसका मैंने यहाँ पे कहना ये था। तो जिया तो पहले अपने हाथों को ना पहले वो कहती है अच्छा लाइक समथिंग, उससे अपना सिर हिलाती है। बट वो कहती है कि जब स्टॉर्म यानी कि सुनामी तूफान आएगी ना, तुम विश करोगे, तुम चाहोगे कि तुम वापस चले जाओ जहाँ पर तुम पहले वो काम क्या करते थे, ठीक है। एक समर डे में जब कीनो देखता है कि अर्थ एंड वोल्केनो जो है एक्टिव हो चुके हैं एंड जो स्काई है वो ओवरकास्ट मतलब कह सकते हैं पूरा क्लाउड से भर चुका है, कवर है। कीनोज फादर एंड मेनी अदर इन द फिशिंग विलेज केप द वाच, तो कीनो के पिता एंड जो जितने भी फिशिंग विलेज में लोग थे ना, वो लोग देख रहे थे, ठीक है, मतलब कि वो लोग उस पर नज़र रख रहे थे। इज देयर गोइंग टू बी एन अर्थक्वेक फादर कीनो आज दे एट ब्रेकफास्ट, तो कीनो पूछता है अपने पिता से कि क्या है अभी यहाँ पर अर्थक्वेक यानी कि कह सकते हैं भूकंप आने वाले। तो आई कैन नॉट टेल माई सन इज फादर रिप्लाई, तो उसके पिता बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं बता सकता मेरे बेटे। अर्थ एंड द सी आर स्ट्रगलिंग टुगेदर अगेंस्ट द फायर इन साइड द अर्थ, तो कहते हैं कि अर्थ और जो सी है वो स्ट्रगल कर रहे हैं दोनों बीचों बीच, उसके अंदर जो फायर है ना अर्थ के अंदर वो, ठीक है। तो नो फिशिंग बोट सेट सेल्फ ऑन द हॉट मॉर्निंग एंड द सी ले डेड एंड काम, तो सुनामी आने से पहले देखो जो सी है एकदम काम हो गया, एकदम लग रहा है कि उसमें कुछ हलचल ही नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे कोई फिशिंग बोट्स भी नहीं था, कोई फिशिंग भी नहीं कर रहा था वहाँ पे। कीनोज फादर एंड कीनो स्टेड एट द डोर ऑफ देयर होम वाचिंग द स्काई एंड द ऑयली सी, तो कीनो एंड कीनो के पापा जो थे वो डोर पर यानी कि जो होम का बाहर वाला हिस्सा होता है यहाँ पर डोर होता है, ठीक है, वहाँ पर वो बैठ के कर रहे थे स्काई यानी कि आसमान को देख रहे थे, तार रहे थे, एंड ऑयली सी को भी देख रहे थे, ठीक है। एज ही डिड नॉट नो व्हाट जिया वाज डूइंग ही इमेजिन दैट जिया टू मस्ट हैव स्टेड बाय हिज फादर, तो उस टाइम वो जिया के बारे में सोच रहा था, तो वो इमेजिन करते हैं कि जिया भी क्या कर रहा होगा, वो भी उसी अपने पिता के साथ होगा एंड वो भी इसी वे में देख रहा होगा स्काई को, सी को, ठीक है। The sky became black that afternoon like a forest fire burning and the volcano began spraying further. The bell from the old gentleman castle high in the mountain began to toll, ठीक है। जो स्काई था वो पूरा ब्लैक हो चुका था आफ्टरनून के बाद, एंड जो फॉरेस्ट था वो जलने लगा था, ठीक है। एंड वोल्केनो था, उसमें से फायर यानी कि बहुत सारी वोल्केनोज आने लगे वहाँ से, कह सकते हैं आग फेंकने लगा, ठीक है। जो बेल था ओल्ड जेंटलमैन के कैसल जो माउंटेन के बहुत हाई पर था, तो वहाँ से जेंटलमैन ओल्ड एक जेंटलमैन हुआ करता था, तो वो क्या करता था वहाँ पे वो बेल बजाया करते थे, जब भी कुछ परेशानी होती थी ना, तो वो लोग कहता था कि लोगों की एक सिग्नल वो करता था, ठीक है, बेल बजाकर कि आओ मेरे कैसल में आकर तुम लोग क्या करो, शेल्टर यानी कि अपना जगह बना लो, तुम लोग वहाँ पर रह लो जब तक ये सब चीज़ें हो रही हैं। जब कीनो पूछता है अपने पिता से कि क्या उन्हें भी चलना चाहिए, तो कीनो के जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि पेरेंट्स तो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे जाए, लेकिन बच्चे नहीं उस चीज़ को पसंद करते, ठीक है। तो वो कहता है आई विश कि जिया जो है वो भी हमारे साथ हमारे फार्म पर है, कि हम दोनों एक साथ कैटल पे जा सके। तो कीनो कहता है क्या जिया हमें देख पाएगा अगर हम एज टेरेस के एज पर साइड पर खड़े होकर ग्रिडल क्लॉथ, ग्रिडल मतलब होता है कि एक बेल्ट होता है जो एक कहते हैं जो क्लॉथ्स को पोजीशन में रखने के लिए, अगर मैं उसको ऐसे हवा में घुमाऊँ, तो उसके बाद बोलते हैं कि ट्राई करके देखते हैं। तो कीनो टुक ऑफ द स्ट्रिप ऑफ द वाइट क्लॉथ एंड जो वो पहना हुआ था उसको निकाल कर वो अपने सर के ऊपर से उसको क्या कर रहा था, हिला रहा था। फार डाउन द हिल जिया जो था वो उन्होंने देख लिया कि वहाँ पे दो फिगर्स है, ठीक है, वो एक स्ट्रिप ऑफ वाइट हो रहा है, यहाँ पे वहाँ पर हिल रहा है, ठीक है, कपड़ा, ठीक है। तो जिया क्या करता है, वो वहाँ पे से क्या करता है, माउंटेन्स टुवर्ड्स ओल्ड जेंटलमैन्स कैसल तक वहाँ पे भागते जाता है, ठीक है। ही वॉज रनिंग, ठीक है, वो रो भी रहा था एंड वो क्लाइंब कर रहा था, मतलब कि चढ़ रहा था। ही हैड नॉट वॉन्टेड टू लीव बट हिज फादर वॉन्टेड हिम टू ऑबी लाइक अ गुड जापनीज सन, तो वो नहीं चाहता था कि वो वहाँ पर अपने पिता को इस वे में छोड़ के जाए, लेकिन एज अ गुड जापनीज सन यानी कि एक गुड जापनीज सन के वे में उसको जाना पड़ा अपने पिता को ऐसे छोड़कर। वह जिया जब उस रोते रोते जब वो कीनो तक पहुँची, तो उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ पर क्या करेगा, instead of the castle, he began to hurry up to the hill, the farm. Kino and his father ran towards the hill, towards Jia. तो कीनो एंड उसके जो फादर थे वो लोग जिया को क्या कर रहे थे, लेने जा रहे थे। तो सडनली वो एक ह्यूरिकेन कह सकते हैं, बहुत बड़ा वाइंड आया, ठीक है, ओशन से निकला,
मतलब हुआ, ठीक है। तो मतलब तो सुनामी, ठीक है, सुनामी मान सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़ोर से हवा, सुनामी में कह सकते हैं सुनामी आई, ठीक है, बस ओके। तो कीनो एंड जिया क्लंग टुगेदर एंड रैप हिज देयर्स आर्म ऑफ द फादर वेस्ट। तो कीनो क्या किया, कीनो एंड जिया दोनों मिलकर अपने अपने नहीं बट कीनो के फादर को दोनों को ये दोनों पकड़ लिए, ठीक है, दोनों के आर्म्स यानी कि हाथों को पकड़ के द ओशन द rose up, the stream burst out and lifted the ocean high into the sky in a big wave. Okay. तो जैसे ही जिया चाहता था कि वो अपने पिता को भी बुलाए, तो वो कहता है आई मस्ट टेल माई फादर। जिया बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जैसे ही वो चिल्लाता है अपने पिता को बोलता है कि हट जा, वहाँ पर बहुत सारे बड़े से क्या कहते हैं वेव यानी कि सुनामी आने वाली है। तो उसी टाइम ही जब उसके पिता नहीं देख पाते, ठीक है, तो वो क्या होता है वो पूरा विलेज उसी टाइम, उसी जैसे ही वो चिल्लाता है उसी टाइम पूरा विलेज पानी से भर जाता है, सुनामी आ जाती है, ठीक है, एंड कोई भी हाउस सीधा नहीं बचा था। जिया एक जिया रो रहा था, ठीक है, एंड कीनो फेल्ट इन स्लिप टू द ग्राउंड। जिया बिकम अनकॉन्शियस, वो अनकॉन्शियस मतलब उसको कोई होश हवास नहीं था, वो गिर चुका था, मतलब बेहोश हो चुका था। व्हाट ही हैड सीन टू मच फॉर हिम, हिज फैमिली एंड हिज होम वर गॉन। तो जितना उसने देखा उसके लिए कुछ ज़्यादा ही था, एंड एट दैट मोमेंट उसने अपने परिवार को, अपने घर को, अपने हर चीज़ को खो दिया था, ठीक है, क्योंकि हर उसका हैप्पीनेस ही उस विलेज था, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप इस लाइन को देखो तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी इस लाइन से दिए गए हैं, थिंक एंड आंसर में भी। ओके, कीनोज फादर गैदर जिया into his arm and carried him out into the house. It is better that he is unconscious, he said gently. तो वो कहते हैं उनके जो पिता होते हैं कीनो के, वो जिया को लेते हैं अपने हाथों में, उसको लेकर घर आते हैं, और वो कहते हैं कि जिया अनकॉन्शियस है तो उसको रहने दो उसी में, क्योंकि अनकॉन्शियस में उसके पास उतना सोचने के लिए ये भी नहीं होगा। अगर उस अनकॉन्शियस का कोई होश व हवास नहीं है, वो बेहोश है, तो अगर वो भी अनकॉन्शियस नहीं होती तो उसके माइंड में हर चीज़ बातें चलती रहती कि उसने फैमिली लॉस्ट कर दी, अपनी घर लॉस्ट कर दी, ठीक है। सो इस वजह से उसके पापा जेंटली, कीनो के फादर जेंटली कहते हैं कि जैसी वो अभी है, जैसा वो है अभी उसको रहने देते हैं, ठीक है। व्हाट शैल वी से टू जिया व्हेन ही वेक्स। तो वो कहते हैं कि उसके कीनो अपने पिता से पूछता है कि हम क्या कहेंगे जिया को जब वो उठेगा। तो वी विल नॉट टॉक हिज फादर रिप्लाई। तो उसके पापा बोलते कीनो कि हम लोग उसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं बोलेंगे। वी विल गिव हिम वार्म फूड एंड लेट हिम रेस्ट। हम उसे कुछ गर्म खाना देंगे एंड उससे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ही विल हेल्प हिम टू फील ही हैज़ अ होम स्टिल। वो दोनों मिलकर उनकी फैमिली, कीनो की फैमिली मदद करेंगे कि वो क्या करे, उसको अभी तक ऐसा एहसास ना हो कि उसकी फैमिली नहीं है। उनको अभी तक वो चाहते हैं कि वो जिया को ऐसा फील कराए कि उसके पास अभी फैमिली अवेलेबल है, वो है उसके लिए, ठीक है। हियर कीनो आस्क्ड यस हिज फादर रिप्लाइड, ठीक है। तो कीनो कहते हैं कि अच्छा मतलब अभी, तो कीनो कहते हैं हाँ हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। कीनो के फादर कहते हैं life is always stronger than death. Soon now he will open his eyes and we must be there. You to be his brother and I will be his father. Call your mother too and little Setsu. ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बताया जाता है कि जो हमारी ज़िंदगी है वो हमेशा बहुत स्ट्रांग होते हैं मरने से, डेथ से, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे जिया की आँखें खुल रही होती है, तो वो वहाँ पर कहते हैं कीनो के फादर कि जाओ अपनी ब्रदर को बुलाओ, अपनी मदर को बुलाओ एंड लिटिल सेत्सू को भी बुलाओ, ठीक है। मैं उसका पिता हूँगा एंड तुम उसके भाई होगे। सो दे वेंट बैक इनटू द हाउस। जिया आईज वर स्टिल क्लोज बट ही वाज सॉबिंग इन हिज, सॉबिंग मतलब कि वो अभी भी जो जिया था वो रो रहा था अपने मतलब जो जिस टाइम वो सोया हुआ था, ठीक है, तब भी उसकी आंखों में आंसू आए थे। इन अ फ्यू मिनट्स जिया आईलिड्स फ्लटर, फ्लटर मतलब वो धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। देन ही ओपनड हिज आईज एंड वाज कंफ्यूज्ड एंड didn't know where he was. He looked from one face to other as though they were strangers. तो पहले तो वो देखता है जब वो उठता है तो उसको लगता है वो कहाँ पर है। वो एक फेस से दूसरे फेस तक देख रहा होता है कि उनको, पहले उसको लगता है कि they were strangers। तो कोई भी कुछ मिनट के लिए नहीं बोलता, कुछ लॉन्ग मिनट के लिए, कुछ देर तक, ठीक है। जब सेत्सू चुप नहीं रह सकता तो वो क्या करती है, वो क्लैप करती है एंड रोती भी है, ठीक है। तो वो कहती है जिया हैज़ कम बैक, कहते कि जिया वापस आ चुका है। बोथ कीनोज मदर एंड फादर थे। उसने जिया का हाथ लिया एंड कहा कि हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स रहेंगे। कीनो एम्बैरेस्ड हिम एज हिज ब्रदर। तो कीनो कहता है कि वो आज से जिया मेरा भाई है।
देन जिया अंडरस्टूड, ही गेट अप फ्रॉम द बेड एंड वॉक टू द डोर। वो जब वो जाता है वो खड़े होकर जब डोर के पास जाता है, वो देखता है कि जो जितना भी हिल साइड में बीच था, फिशिंग विलेज था, सब क्या हो चुका है, सब ख़त्म हो चुका है। कीनो का हार्ट थोड़ा सा उसके लिए, अपने फ्रेंड ब्रदर के लिए थोड़ा सा एच हुआ, यानी उसको थोड़ा दुख हुआ अपने फ्रेंड के लिए। वी आउट ऑल टू ईट समथिंग, कीनोज मदर से आई हैव अ फाइन चिकन फॉर डिनर। तो कीनो की माँ कहती है कि आओ हम लोग कुछ खाते हैं, तो मेरे पास मैंने बनाया है एक फ़ाइन चिकन डिनर के लिए। आई एम हंग्री से जो रोते हुए कहती है कि मैं बहुत भूखी हूँ। कम माई सन, कीनो फादर से टू जिया को कहता है कि कीनोस के फादर कि आओ मेरे बेटे। ओके, सो जिया भूखा नहीं था, ठीक है, तब भी कीनो उसको कहता है कि खा लो कुछ थोड़ा, ठीक है। तो वो अपना चॉपस्टिक लेता है एंड वो कुछ खाता है, मीट एंड राइस। उसके बाद उसका माइंड अभी भी अनेबल था थिंक करने के लिए, बट उसका जो बॉडी था वो बहुत यंग था, स्ट्रॉन्ग था, तो वो ग्लैड था वो जो खा रहा था, ठीक है, उसमें उसको फ़ायदा हो रहा था उसकी बॉडी को, ठीक है। बट उसका माइंड क्या था, उसका माइंड अभी अनेबल था कुछ सोचने समझने के लिए, क्योंकि अभी वो बहुत बड़े हादसे से बचा है। ओके, वन डे वन जो वो लोग बाहर थे, तो जिया वॉज स्टिल नॉट वेक, कीनो आज इस फादर दैट वेयर द अनफॉर्चुनेट। तो जब जिया सोया हुआ था, तो कीनो पूछता है अपने पिता से कि क्या वो अनफॉर्चुनेट है, यानी कि क्या वो दूर भाग गया है, मतलब कि जितनी भी चीज़ उसके साथ हो रही है वो गलत है। ओके, लाइक ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट। वाई डू यू थिंक सो, हिज फादर आस्क्ड हिज रिप्लाई। तो वो पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो कीनो बताता है कि अभी वोल्केनो हुआ, फिर ओशन से सुनामी आई, एंड बहुत सारी चीज़ हमारे साथ बुरा हो रहा है, ठीक है। अर्थक्वेक आया, बिग वेव आया, तो हम लोग हेल्पलेस है। ऑफर मनी ऑफ अस आर लॉस्ट, हम लोग आधे जितने भी विलेज के लोग थे वो सब क्या हो गए, नहीं रहे। टू लिव इन द माइंड ऑफ डेंजर टू नो हाउ गुड लाइफ इज़, इज फादर रिप्लाई। अगर हम लोग माइंड सेट ऑफ डेंजर में रहेंगे तो हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि हमारी जो ज़िंदगी है कितना अच्छा है, ठीक है। बट इफ़ यू आर लॉस्ट इन द डेंजर, कीनो आज एंशियली, वो कहता है कि अगर हम लोग डेंजर में लॉस्ट हो गए तो टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ दैट मेक अस ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। अगर हम लोग प्रेजेंस के डेथ में प्रेजेंस में रहेंगे, यानी कि अगर हमें लग रहा है कि अगर आप कहोगे क्या पता अगर आपका कल लास्ट डे हो, ठीक है, तो आपके पास एक जुनून होता है कि आप आज कुछ अच्छा करोगे, ब्रेव होगे, स्ट्रांग होगे। तो ऐसे कीनो के फादर रिप्लाई करते हैं। सडनली एक विजिटर आता है उनके घर पर, वो कहता है कि क्या ये घर उचियामा का है, फार्मर उचियामा का है। तो कीनोस के फादर खड़े होकर बोलते हैं येस प्लीज़ ऑनर्ड सर, कम इन सके। तो कहते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो कीनोस के फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो जो ओल्ड जेंटलमैन थे वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर जिया को लेने आया हूँ, क्योंकि वो ऑर्फन हो गया, यानी कि उनके पेरेंट्स नहीं रहे, तो ही बिकेम ऑर्फन। तो कीनो के फादर कहते हैं कि दे विल कीप जिया विद देम, बट प्रॉमिस द ओल्ड जेंटलमैन दैट ही विल टेल जिया अबाउट द ऑफर व्हेन ही वाक्स, लेट हिम डिसाइड। तो वो कहते हैं कि जब जिया आएगा तो हमें बता देंगे कि जो आपने अभी कहा था कि आप जिया को ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब वो चाहते हैं कीनोस के फादर कि वो अब जिया खुद डिसाइड करेगी कि उसे क्या करना है, ठीक है। कीनोस फादर टोल्ड जिया दैट ही कुड गो टू द ओल्ड जेंटलमैन कैसल एंड सी फॉर हिमसेल्फ वेदर ही वुड लाइक टू लीव बिफोर ही डिसाइड एनीथिंग। तो कीनो के पिता कहते हैं कि तुम जा सकता हो उधर एंड तुम जाके देख सकते हो कि तुम्हें रहना है उस जगह पर कि नहीं रहना है ओल्ड जेंटलमैन्स के घर पर, एंड इट्स डिपेंड ऑन यू कि तुमको रहना है कि नहीं रहना, ठीक है, तुम डिसाइड करोगे। कीनो एंड जिया उस माउंटेन पे जाते हैं। जब वो कैसल के पास आता है तो वो देखता है एक बहुत ओके, तो वो उस प्लेस पर जाते हैं। तो उस बार जिया क्या करता है, वो कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं रहना, ठीक है, मतलब वो रिफ्यूज़ कर देता है। जब वो लोग घर आते हैं तो सेत्सु आता है जिया के पास, एंड इतने दिनों के बाद वो देखता है जिया, वो इतनी खुश दिखता है, ठीक है। ही ओपन हिज आर्म एंड गिव अ ग्रेट हग, फॉर द फर्स्ट टाइम ही फील द कम्फर्ट क्रीप इनटू हिज हार्ट। अपने दिल में जिया को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, क्योंकि इतने दिनों के बाद उसको कोई इतने अच्छे वे में आकर उसको कुछ हक करे, ठीक है। इट्स अ वेरी उसके लिए बहुत बेस्ट मोमेंट था वो। देयर नून डे मील वॉज रेडी एंड कीनोस फादर आते हैं फील्ड से काम कर फार्म से। जब वो हाथ धो कर, ठीक है, वो लोग जब बैठते हैं तो हाउ हैप्पी यू हैव मेड अस, ही टोल्ड जिया। तो जिया को कहते हैं
कीनू उसके फादर की तुमने हमें कितना खुशी दिया है, तुमने हमें कितना खुश बना दिया है। तो जिया भी उसको भी बहुत अच्छा फ़ील होता है कि वो उन लोगों के साथ रह रहे हैं जो उन्हें बहुत लवली ही चाहते हैं, बहुत लविंगली चाहते हैं। ठीक है, सो यहीं तक हमारा चैप्टर था एंड आई होप